एक रूहानी फैमिली होते हुए या मैं खुदा में होते हुए कैसे शैतान जो है हमें आके दबोच लेगा। तो बात ये है कि न्यू ईयर वाली इवनिंग में ना हमारे ना कज़न के हस्बैंड हैं, वो ना पास्टर ही हैं। वो जब आए तो मेरे बड़े भाई हैं, यह है कि वैसे थोड़ा बहुत नशा करते थे, तो उनके अंदर ना ऐसी हरकतें जो है ना फ़ील होना शुरू होगी कि अबली सी कुफ्तें जो है ना ज़ाहिर होना शुरू होगी। उससे पहले जो है ना क्रिसमस से पहले पास्टर साहब हमारे घर आए, उन्होंने विज़िट किया। तो मुझे तो इस बात का नहीं था ना पता खुदा ने उनको कौन सी बरकत कौन सा तोड़ा दिया हुआ है। वो तो हमें बाद में पता लगा कि ये कहते हैं कि मुझे खुदा ने एक ऐसी बरकत दी है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ अगर अबलीसी कुव्वतें दबकी हुई बैठी हुई हैं तो वो अपीयर हो जाती हैं, यानी कि वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो उनकी हरकतें जो थी ना डरना शुरू हो गए, कभी काउंटर के नीचे, कभी अम्मी के बेड के नीचे, कभी किचन में जाके। तो हम बड़ा परेशान हुए कि ये कैसी हरकतें ना करना शुरू हो गए हैं। खैर दूसरे दिन ना 2 तारीख को मेरी कज़न की मेहंदी थी, तो भाई फरियाद जो है ना मेरी खाला के बेटे हैं, तो उनसे मैंने बात की कि ऐसा ऐसा सीन जो है ना वो चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि पास्टर अनिल जो है ना सियालकोट में दूसरे नंबर पर खादम है जो कि इस चीज़ों को हाथ लगाते हैं। तो कल मैंने उनको इनवाइट किया हुआ है, वो आएंगे बारात पे, तो आप उनसे बात कीजिएगा। खैर इनसे मुलाकात हुई। फिर 4 तारीख को संडे वाली इवनिंग में ये जो है हमारे घर आए। खैर सबको इन्होंने बिठाया, दुआ की। तो मेरे जो बड़े भाई हैं उनके अंदर जो है ना काली माता वो अपीयर हुई। फिर लूसीफर था, यानी कि 2-3 चीज़ें थी। तो खैर मैंने बताया कि मुझे ये चीज़ें जो है ना वो नज़र आई हैं। तो कहते हैं आपने देखा नहीं जब इन्होंने ज़ुबान बाहर निकाली? मैंने कहा मैंने नहीं देखा। तो फिर उन्होंने कहा है कि आपके घर में जो है ना जामन का दरख्त लगा है, उसको कटवाएं। खैर ये तीसरी प्रोफेसी थी जो कि इन्होंने की है। पहले अनवर यूनस आए एक खादिम को लेके जो कि बाहर से था, उन्होंने ये प्रोफेसी की। फिर एक हबशी था वो आया, उसने ये प्रोफेसी की। फिर ये तीसरा बंदा है खुदा का खादिम जिसने ये प्रोफेसी की कि ये दरख्त जो है ना आप कटवाएं। तो जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो इसके नीचे से सुरख या ब्लैक कलर का ना धागा मिलेगा। तो ऐसा ही हुआ। जब उसने एक कटिंग की, खुदाई की, भाई बैठ के कोई उसको हाथ ही नहीं था लगा रहा। पहले सबसे बड़ी बात यह कि कितने ज़्यादा जो है ना हमने मंगवाए कि इसकी कटिंग करें, जो भी आता कभी कहते हैं नहीं जुमे को, यानी कि बहुत लेट टाइम दे रहे थे। तो खैर ना फिर जो है ना भाई खुद ही शुरू हो गए, वो थक के बैठ गए। फिर मैंने ना खुदाई करना शुरू की, तो मुझे वो है ना वो धागा नज़र आया। फिर वो मैंने ना पकड़ के ना तो मैंने रख दिया। खैर ये भी चीज़ गई। कुछ यहाँ शक व शबा भी थे कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। जब हम खुदा में होते हैं ना तो इन चीज़ों पे बिलीव करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और आजकल के मॉडर्न ज़माने में तो बिल्कुल भी हम इस चीज़ों को मानते नहीं। पर यह है कि धागा निकला। फिर वो शाम को इन्होंने बताया कि जब आप कटिंग करेंगे ना तो आपका भाई जो है ना इनको बदरूहें जो है बहुत तंग करेंगी। उसी रात हम इनके घर गए, वो धागा मैंने इनको दिया, इन्होंने दुआ की, उस पर फूंक जो है ना मारी। जब हम घर गए तो घर में क्या सीन था, हमारे ना घर के पीछे एक प्लाट है, बिल्कुल खाली सुनसान सा, तकरीबन 1.5 मंजिला का जो है ना हमारे घर से उनके घर तक ना, यानी कि नीचे तक उसका जो है ना स्पेस है। तो भाई ने उधर छलांग लगा ली, क्योंकि जामन के पत्ते हमने उधर फेंके थे। तो जब हम गए तो कहता है मेरे जामन के पत्ते आपने उतार दिए, ये तो वो। फिर मैंने कहा कि जामन के पत्ते अमरूद के कह रहा था। मैंने कहा वो अमरूद नहीं, वो जामन है। मैंने कहा तो क्या हुआ है? कहता है तुम्हें नहीं पता मैंने उधर अपना घर बनाया था। मैं हैरान होगी कि पास्टर जी कह रहे थे कि चीज़ों ने उधर अपना घर बनाया है। फिर मैंने हैरान होगी इस बात से। फिर है ना फिर सुबह हुई तो कपड़े उनके फटे थे, पूरी रात वो सोया नहीं। कभी रिश्तेदारों के घर में जा रहा है, कभी वो पीछे जा रहा है।
उस दिन सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, उसके कपड़े भी भीगे थे। तो ये सीन हुआ तो सुबह जब आया तो मैंने कहा आप ना कपड़े चेंज कर लें। कहता है तू मेरी इतनी सगी ना बन, मुझे पता है तूने मेरे साथ फ्रेब किया है, तूने मेरा धागा साड़ा है। मैं हैरान होगी कि इसको कैसे पता कि वो धागा मिला है कोई और वो धागा जला है। तो कहना ये चाहती हूँ कि यकीन तो नहीं था होता, लेकिन ये बिल्कुल वैसा सीन है जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं, जैसे कोई हॉरर मूवीज़ हम देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही सीन होता है। सीन चल रहा है हमारे घर। तो कहना ये चाहती हूँ कि ये खुदा के खादिम है और इनको वो तोड़ा मिला है कि जहाँ भी जाते हैं चीज़ें विजिबल होती हैं और इनकी कही हुई बात अभी तक 19-20 का भी फ़र्क नहीं। मैं बचपन से लेकर अब तक जो है ना मेरी ज़िंदगी में मैं खुदा के साथ चलती रही हूँ, वफ़ादार रही हूँ, क्योंकि मेरे अब्बू जो है ना वो कलाम जो है ना पढ़ते रहते थे, बाइबल स्टडी करते रहते थे, किताबों के मुतालिया करते रहते थे। तो मेरी ज़िंदगी जो है ना उनको देख के बड़ी ना इंस्पायर हुई। मैंने भी इन्हीं चीज़ों को लेना शुरू किया। मैं भी बुक्स रीडिंग करती थी बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि नावल्स वगैरह, मसीही बुक्स। फिर मैंने सेमिनरी भी की, बहुत सारे खादमों से भी मिली, रफ़ाकत रखी। लेकिन ये वाहिद खादिम है जिनके बारे में मैं ये गवाही दे सकती हूँ कि इनकी कही हुई बात में 19-20 का फ़र्क नहीं, और जो इन्होंने कहा बिल्कुल वैसा ही अभी तक हो रहा है। और भाई जो है ना पहले से बेहतर है, लेकिन अभी ये जंग जारी है। और अगर एक हफ़्ता हो गया इनकी कही हुई बात में 19-20 का फ़र्क नहीं, तो उम्मीद है और यकीन रखती हूँ कि आगे भी जो कुछ इन्होंने कहा है वो पूरा होगा। खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन।